नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपके साथ नीरजा। स्वागत करती हूं आपका योगा फॉर बिगनर सीरीज में। आज है डे 2 और आज का हमारा फोकस होगा अपनी कमर को मजबूत बनाने में। अगर आपको किसी आसन को करने में मुश्किल होती है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दोस्तों, मैट पर आने के बाद जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को, अपने मन को आने वाले योगाभ्यास के लिए तैयार करते हैं। कुछ देर यूं ही शांत बैठ जाइए। आपके शरीर में जो हलचल है उसे स्थिर कर दीजिए। यहाँ इस तरह अपना पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर लगाइए। श्वास की गति में कोई परिवर्तन ना करें, केवल शांति के साथ बैठे रहें। जब आपका मन, आपका शरीर शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, एक बार ओम के उच्चारण के लिए श्वास भरेंगे। अब आप आने वाले अभ्यास के लिए तैयार हैं। सबसे पहले अपने मैट पर किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी, अपना पूरा ध्यान केवल अपनी श्वासों पर लगाइए। अपने शरीर को, अपने मन को आने वाले अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। जब भी लगे आपका मन, आपका शरीर स्थिर हो गया है और आप आने वाले अभ्यास के लिए तैयार हैं, तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। चलिए आगे की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए अपने मैट पर खड़े हो जाइए और हम रनिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए और ये आपको 1 मिनट तक करना है, जिससे आपका शरीर थोड़ा गर्म हो जाए और आपकी बॉडी को पता चले कि अब हम आगे कुछ करने वाले हैं। अब अपनी स्पीड को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। वेरी गुड। रिलैक्स। 20 काउंट हम करेंगे जंपिंग जैक्स, अपनी बॉडी में थोड़ा और हीट जनरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपके घुटनों में कोई दिक्कत है तो आप जंपिंग जैक्स नहीं करेंगे, आप उसका वेरिएशन करेंगे जो इस तरह से है। ठीक है? अगर आपके घुटनों में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से उसका वेरिएशन कीजिए। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फिट हैं और कर सकते हैं तो जंपिंग जैक्स करेंगे 20 काउंट तक। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ब्रीदिंग आपकी काफी फास्ट हो गई है, तो अपने पैरों में थोड़ा गैप कीजिए, घुटने को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे। Inhale from your nostril
Exhale from mouth. रिलैक्स। चलिए, अब हम अपने आसनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने मैट पर बैठ जाइए। सुखासन में हम करेंगे सीटेड कैट एंड काउ। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। Inhale, chest out. Exhale, chest in. Continue practice कीजिए। Relax. Side bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Twisting. लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाइए, अपने मैट पर रख दीजिए। राइट हैंड को लेफ्ट नी पर और जितना आपसे पॉसिबल हो उतना ट्विस्ट कीजिए। कंटिन्यू करेंगे। साइड चेंज। दोस्तों, योग का सबसे पहला नियम है अहिंसा। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो यम के अंतर्गत सबसे पहले आता है अहिंसा, जिसका अर्थ है हिंसा ना करना। अर्थात हमें अपने शरीर के साथ भी हिंसा नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी हमें मना कर रही होती है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और आप फिर भी लगातार जबरदस्ती उसे पुश करते हैं। तो अपनी बॉडी को उतना ही लेकर जाइए, उतना ही खींचिए, उतना ही ट्विस्ट कीजिए जितना वो आपका साथ देती है। रिलैक्स। अपने मैट पर टेबल टॉप की पोज में आए। घुटने आपके हिप्स के नीचे, हथेलियां जो हैं कंधों के ठीक नीचे। कैट एंड काउ। इनहेल, एक्सेल। इनहेल के साथ ऊपर देखेंगे, एक्सेल के साथ अपनी नेवल पॉइंट को देखने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलैक्सिंग। इससे आपकी स्पाइन ना केवल मजबूत होती है बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंप्रूव होती है। जो पूरा दिन अगर आपका बैठने का काम है तो भी आपकी स्पाइन को इससे बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये एक ऐसा आसन है जिसे कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइए। मार्जरी आसन बहुत ही रिलैक्सिंग है। आपकी स्पाइन बहुत खुश होती है जब आप उसे ये स्ट्रेच देते हैं। रिलैक्स। अपने पैर के अंगूठों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों के बीच में थोड़ा अंतर करेंगे और पीछे अपने हिप्स को अपने हील से टच करने की कोशिश कीजिए। नहीं भी होता है तो कोई बात, कोई इशू नहीं है। अपने दोनों हाथों को मैट पर फैला लीजिए
चिन को या चेस्ट को मैट पर रखने की कोशिश कीजिए। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कुशन का या पिलो का, किसी चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीन लंबी और गहरी श्वास लीजिए, रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। वेरी गुड। एक बार फिर वापस आएंगे टेबल टॉप की पोजीशन में। अब हम यहाँ पर करेंगे बालासन टू भुजंगासन मूवमेंट। से बालासन टू भुजंगासन कम से कम 20 टाइम्स, जितना भी आपसे हो पाता है, जहां तक भी आप जा सकते हैं, कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कहीं भी लगे कि थकावट महसूस हो रही है या आपको रिलैक्स करना चाहिए, तो आप पूरी तरह से फ्री हैं। आप रिलैक्स कर सकते हैं जब भी आप चाहे, जहां भी आप रुकना चाहे, आप रुककर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। या तो शवासन ले लीजिए या बालासन में रिलैक्स कीजिए। 14 15 16 17 18 19 20। एक बार फिर बालासन में रिलैक्स कीजिए। आपके शरीर में एक सेंसेशन फील हो रही होगी, उसे महसूस कीजिए और 3 लंबी और गहरी सांसों के साथ अपने शरीर को रिलैक्स करें। चलिए एक बार फिर टेबल टॉप की पोज में आएंगे। अब यहां हम करेंगे व्याघ्रासन, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। ये आपको कंटिन्यू करना है और जितना भी आपसे होता है उतना ही करना है, कोई जबरदस्ती नहीं। अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, जितना भी आप उठा सकते हैं। अपने स्पाइन को नीचे कर्व दीजिए इस तरह से। 1 लेग चेंज, 2 लेग चेंज, 3। कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस तरह बहुत देर तक टेबल टॉप की पोज में होने के कारण घुटनों में दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की, तो आप घुटनों के नीचे भी एक चादर बिछा सकते हैं या पिलो रख सकते हैं, कुशन रख सकते हैं, कुछ भी जिससे आपको आराम मिले। रिलैक्स कीजिए। यहाँ हम कुछ देर वज्रासन में बैठेंगे। अपने दोनों अंगूठे आपस में मिले होंगे, एड़ियां खुली होंगी और आपको बीच में आराम से बैठना है। घुटने जो हैं आपस में आपके मिले हुए होंगे। दोनों हाथ आप अपने थाइस पे रख दीजिए।
कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। रिलैक्स कीजिए। अपनी श्वासों को सामान्य कीजिए। चलिए, अब अपने घुटनों पर आ जाएंगे। घुटनों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस लेंगे, पंजों के बीच में भी हिप विड्थ डिस्टेंस, और हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए अपने दोनों हथेलियों को लोअर बैक पे रख दीजिए। इस तरह से आपको अपने हथेलियों से लोअर बैक को सपोर्ट देना है, पूरा फुल सपोर्ट दीजिए। और उसके बाद जितना भी आपसे हो सके फुल सपोर्ट दिया, और जितना भी आपसे हो सके उतना बैक बेंड कीजिए। अगर आप यहाँ हैं तो यहीं पर रुक जाइए। जहां पर भी हैं जितना भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां पर भी हैं जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और होल्ड कीजिए। ज्यादा नहीं, ओनली 5 सेकेंड। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स हो जाइए। एक लंबी और गहरी श्वास भरिए, उसे जाने दीजिए। सेकेंड राउंड करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों से अपनी लोअर बैक को सपोर्ट दीजिए। एक बार फिर बैक बेंड। रिलैक्स। अब अपने पेट के बल लेट जाएंगे। प्रोन लाइन पोजीशन में लेट जाइए इस तरह से। हमारा अगला आसन है शलभासन। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे रखेंगे, पैर आपस में मिला लेंगे। चिन जो है वो आपका मैट पर होगा। धीरे धीरे अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, जितना आप उठा सकते हैं। को देखिएगा, बॉडी टिल्ट नहीं होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेट ही रहेगी। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लेग चेंज। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आपको लोअर बैक में प्रेशर फील हो रहा होगा, जो आपकी लोअर बैक में अगर कोई पेन है तो उसे भी रिड्यूस करेगा और मजबूत तो बनाएगा ही। रिलैक्स। अगेन लेग चेंज। रिलैक्स। एक बार फिर लेग चेंज। रिलैक्स। लेग चेंज। रिलैक्स। अब यहीं पर अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए। घुटनों में थोड़ा डिस्टेंस लेकर आएंगे। अपने हाथों से कोशिश कीजिए अपनी एंकल को पकड़ सके इस तरह से। हमारा अगला आसन है धनुरासन, जो हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बैक में कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है तो उसे भी दूर करता है, प्लस मजबूत तो बनाता ही है। अब आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितना नीचे से पकड़ सके उतना नीचे से पकड़िए, अदरवाइज आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ इसको ऐसे पकड़ पा रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से भी उठ सकते हैं।
और अगर आप जितना नीचे से पकड़ पा रहे हैं उतना अच्छा है। अब यहाँ पर इस तरह से पकड़ने के साथ अपनी लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को उठा दीजिए, जितना भी होता है। होल्ड कीजिए। देखिए, इस पोजीशन में आपकी कमर तो मजबूत होगी ही होगी, प्लस जो इनकरेक्ट पोस्चर की जो समस्या है वो भी ठीक होगी। रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, उसे जाने दीजिए। सेकेंड राउंड के लिए तैयार होंगे। इनहेल अप, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैरों को फ्री छोड़ दीजिए। पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। दोनों हाथों को एक दूसरे पर इस तरह से रखते हुए अपने चीक्स को रख सकते हैं या अपने फोरहेड को रख सकते हैं। मकर आसन में रिलैक्स कीजिए। एक से दो लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स। अब अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब हम थोड़ी ट्विस्टिंग करेंगे। इजी है, डोंट वरी। अपने दोनों घुटनों को राइट साइड लेकर जाइए। फेस आपका लेफ्ट साइड होगा। इन दोनों हाथों को फोल्ड लीजिए इस तरह से। रिलैक्स कीजिए। यहाँ कोई बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा होगा। आपके ऑर्गन्स की मसाज होती है इससे। चलिए, साइड चेंज करेंगे। दोनों घुटने आपके लेफ्ट साइड, फेस जो है वो राइट साइड। अगेन साइड चेंज। Side change. Relax. दोनों घुटने फोल्ड कर लीजिए। हम सेतु बंधासन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह से पकड़ लीजिए। अगर नहीं भी पकड़ सकते हैं तो अपने हाथों को इंटरलॉक करके नीचे इस तरह से रख सकते हैं और अपनी टॉर्सो को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। होल्ड कीजिए। सेतु बंधासन। रिलैक्स। आपने अभी तक बहुत अच्छा अभ्यास किया है। चलिए, अब थोड़ा सा अपने स्पाइन को रिलैक्स करते हैं। आपकी स्पाइन ने अभी बहुत अच्छे स्ट्रेच फील किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत से काम किए हैं। तो इसलिए अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने चेस्ट तक लाने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए और घुटनों को पकड़ लीजिए।
हम करेंगे पवन मुक्तासन में रोलिंग, जिससे आपकी स्पाइन की बहुत अच्छी मसाज होगी। और कहीं कहीं दर्द होगा, कोई टेंशन होगी, कोई स्ट्रेच ज्यादा हुआ होगा तो आपको रिलैक्स मिलेगा। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे। कुछ देर के लिए शवासन ले लीजिए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा दूरी, पैर एकदम रिलैक्स होंगे। हथेलियां कमर से थोड़ा दूरी पर, हथेलियां ऊपर की तरफ फेस करेंगी। आंखें बंद कर लीजिए। पूरे शरीर को मैट पर ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। कहीं कोई तनाव महसूस कर रहे हैं तो एक लंबी गहरी श्वास लें और उसे बाहर निकालते हुए उस तनाव को भी अपने शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। डीप इनहेल इन, एक्सेल आउट। आती हुई श्वास के साथ अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस कीजिए। जाती हुई श्वास सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर जा रही है। अब आप जब भी रिलैक्स फील करें, जब भी उठना चाहें, लेफ्ट साइड करवट ले लीजिए और राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लीजिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों का स्पर्श पलकों पर, कोमलता से आंखें खोलते हुए वापस। नमस्कार और धन्यवाद आप सभी का, जो आप आज भी अपने मैट पर आए और यहाँ तक पहुंचे और अपनी प्रैक्टिस की। और एक बार फिर, अगर ये सेशन आपको पसंद आया है और ऐसे ही और सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिन्हें भी आप प्यार करते हैं, चाहते हैं वो एक स्वस्थ जीवन जिए, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।